ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे एरे। एरे तो एरे क्या है? एरे कुछ नहीं, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आइटम्स। ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा आइटम्स। क्लियर? मतलब क्या है? एंड ईच डाटा एंड सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा आइटम का कलेक्शन है, और तेरा ईच डाटा क्या वो जो जितना भी डाटा है उस हर एक को एलिमेंट बोलता है एरे का। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक, मतलब सोच ले कि जब हम लोग कुछ चीज सोच ले, एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो सोच ले एक का नाम है S1, इंट S1 लिया, उसके बाद नाम लिखा सोच ले डी, ऐसे इंट S2 या उसके बाद नाम लिखा कुछ, ऐसे कुछ लिखता गया, ऐसे 10 है, S10 S10 इज इक्वल टू GD जो भी है। हाँ, ये 10 नाम अगर हम लोग को एक साथ लेना है तब हम लोग यूज करेंगे एरे का। एक एस एरे बना लेंगे जिसके अंदर ये दे देंगे। ठीक है, तो क्या है कि सिमिलर टाइप से डाटा एरे के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो द डाटा टाइप ऑफ द एरे एलिमेंट्स कुछ भी होता है, मतलब कैरेक्टर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जिस चीज का एरे बनाएंगे, सोच लो इंटीजर एरे बनाएंगे, तो उसमें सारे जितना भी एलिमेंट होगा सब इंटीजर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम इंटीजर टाइप का एरे बना रहे हो इंटीजर टाइप का एरे और उसमें तुम फ्लोट डाल रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे एक एरे बन रहा हो 2 3 4 5 6.03 7, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, कि ये फ्लोट के अंदर आ गया। मतलब क्या हमको याद रखना पड़ेगा कि जब हम लोग एरे बनाएंगे तब उसमें सेम ही टाइप का सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आइटम्स हम लोग रखेंगे। ठीक है, अगर फ्लोट ले रहा है तो फ्लोट ही रखेंगे, कैरेक्टर ले रहा है तो कैरेक्टर ही रखेंगे, इंटीजर ले रहा है तो इंटीजर ही रखेंगे। ठीक है, ये होता है तुम्हारा एरे। तो सोचो एक सिचुएशन है, और थोड़ा बोल लेते हैं एरे के बारे में। सोच लो एक सिचुएशन है कि जिसमें तुम्हारे पास 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, और उस 100 स्टूडेंट का तुमको एज स्टोर करना है। ठीक है, वेरिएबल के तौर पे तुम लोग क्या करोगे, एक एज नाम का एरे बनाओगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एज नाम का एरे बनाते उसमें हम लोग 100 वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, 1 to 100 डाल देंगे। ओके, ये होता है तुम्हारा एरे जो भी है। तो देखो हम लोग के पास दो टाइप के एरे है, मतलब दो टाइप का बहुत सारा डायमेंशन का एरे होता है, लेकिन हम लोग दो टाइप का एरे ही पढ़ेंगे, उसमें से एक पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, वो है तुम्हारा वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे, डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो एरे डिक्लेरेशन कैसे होता है कि पहले तुम्हारा इधर तो लिखते हैं डाटा टाइप, उसके बाद तुम्हारा एरे नेम, एरे का नेम तुम क्या दोगे, एरे नेम, उसके बाद इधर साइज। ये होता है जनरल एक स्ट्रक्चर एरे डिक्लेयर करने का। ठीक है, जनरल सिंटेक्स होता है। तो मतलब क्या, सोच लो तुम एज नाम का एरे बना रहे हो जिसमें 100 वैल्यू रहेगा, इंट एज 100, एक एज नाम का एक इंटीजर एरे बन गया जिसमें 100 वैल्यू स्टोर हो सकता है। तो इधर डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, एरे नेम क्या है, एज है, और साइज क्या है, 100 है। ठीक, क्लियर? हाँ या ना? हाँ भैया। अब देखो एक चीज याद रखना, जब हम लोग एरे बनाते हैं तब हमारा कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर उस सोच लो एक एरे बनाया, इसमें 100 वैल्यू दिया, मतलब ARR नाम का एक एरे बनाया, इंटीजर एरे, इसमें 100 वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 100 इंटीजर वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इस 100 साइज का एक एरे बनाएगा अपने मेमोरी में, और
प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन होगा तो ARR नाम का एक इंटीजर एरे बनाएगा जिसमें 100 एलिमेंट हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है कि एरे एलिमेंट जो है, सोचो कि तुम्हारे पास एक एरे है कि ARR5, ओके। तो इसमें कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट हम लोग स्टोर कर सकते हैं। कौन सा 5? ARR0, ARR1, ARR2, ARR3 एंड ARR। तो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांच नंबर एलिमेंट, ठीक है। तो 5 एलिमेंट हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मतलब इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। अगर 5 एलिमेंट रहा तो 0 से 4 तक इंडेक्सिंग जाएगा। अगर 100 एलिमेंट रहा तो 0 से 99 तक जाएगा। काउंट करके देखो, 0 से 99 तक 100 नंबर ही होता है, ठीक है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड लोअर बाउंड। एरे में इसको बोलते हैं लोअर बाउंड, मतलब जिधर से स्टार्ट होता है और जिधर खत्म होता है, एरे 4 इज अपर बाउंड, अपर बाउंड, ओके। इधर अगर 100 साइज का एक एरे है तो 0 इज लोअर बाउंड एंड 100 इज अपर बाउंड, ओके। यही होता है तुम्हारा एरे, वन तो डायमेंशन ये एरे। 99 होना चाहिए ना अपर बाउंड। हाँ, 0 से 99। हाँ तो 99 होगा ना अपर बाउंड। हाँ, एरे 100, वही तो बोला ना। 0 हुआ तुम्हारा लोअर बाउंड एंड 99 हुआ तुम्हारा अपर बाउंड, वही तो बोला। मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जिस नंबर से स्टार्ट होगा वो होगा तुम्हारा लोअर, और जिस नंबर पे जाके खत्म होगा वो तुम्हारा अपर बाउंड। क्लियर? हाँ या ना? हाँ भैया। अब देखो कि एरे में एलिमेंट कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे। सोच लो, लूप चलाएंगे। सोच लो कि तुम्हारे पास एक एरे है, 10 साइज का एक एरे है, ठीक है। एक एरे है तुम्हारे पास 10 साइज का, AR 10 साइज का एक एरे है। तो तुम क्या करोगे? सोच लो इस एरे में जितना भी वैल्यू है तुम उसको देखना चाहते हो, तो क्या एक लूप लगाओ, फॉर इन I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस, ठीक है। सोच लो तुम वैल्यू देना चाहते हो स्कैनफ %d एम्परसेंड ARR। ये क्या करेगा? पहले 10 साइज से 0th पोजीशन पे जाएगा, जाके उसमें एक वैल्यू देगा इनपुट। सोच लो 1 दिया, उसके बाद 1 पोजीशन पे जाएगा, उसमें एक वैल्यू देगा। तो ऐसे करके 10 से छोटा तक, मतलब 9 तक चलेगा। ये 9 तक चलेगा और हर एक पोजीशन पे एक वैल्यू ऐड करता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से डिस्प्ले कैसे करेंगे? स्कैनफ के बदले में हम लोग बस प्रिंटफ लगा देंगे। प्रिंटफ लगा के क्या करेंगे? %d ARRI, बस जितना भी एलिमेंट है एरे में सारे के सारे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर सोच लो किसी ने तुमको बोला कि एरे में जितना एलिमेंट है सबका, मतलब सोच लो कि ARR10 नाम का एक एरे बनाया हम लोगों ने। इसमें एलिमेंट है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 0 इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक जा रहा है। टोटल 10 नंबर है। अब देखो क्या हो रहा है। किसी ने तुमको बोला कि जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का सम मेरे को बताओ। मतलब क्या? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इसका सम कितना होगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? पहले एक सम नाम का एक वेरिएबल बनाओगे, सम 0 से इनिशियलाइज कर दोगे। उसके बाद एक लूप चलाओगे, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है हम लोगों को। int I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 10 एंड I, ठीक, चलाया।
और क्या करोगे इधर, सम इज इक्वल टू सम प्लस इज इक्वल टू ARRI, ठीक है। मतलब सम इज इक्वल टू, इस लाइन का मतलब क्या है, सम इज इक्वल क्या मतलब है बताओ मेरे को इस लाइन का, सम इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू ARRI। सम इक्वल टू सम प्लस ARRI, मतलब शुरू हाँ से लेके एंड तक सबका सम कर हाँ, देना। इस करके लूप चलेगा और हर एक पोजीशन पे जितना भी एलिमेंट है ऐड होता जाएगा, ठीक है, क्लियर, हाँ या ना, क्लियर, अभी तक जितना बोले उतना क्लियर है, हाँ या ना। हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक ठीक, तो थोड़ा कोड में चलते हैं, एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। एक फाइल बनाते हैं इधर, सोच लो, एरे डॉट सी, एरे डॉट एरे डॉट ARR.C नाम का एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, सी के अंदर। तो क्या करेंगे, पहले इंक्लूड stdio.h, उसके बाद क्या, int name include stdio.h, ना, ठीक है चलो, इंक्लूड stdio.h int main। अब देखो कि एक 5 साइज का एरे बनाते हैं, ठीक है, int ARR 5 और I। क्या करेंगे, यूजर से एरे का एलिमेंट हम लोग इनपुट में लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक लूप चलाते हैं, फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस, ओके, I लेस देन 5, I प्लस प्लस। अब देखो एक लूप चला यूजर से, तो क्या लिखेंगे, printf enter the elements, enter the elements, ठीक, enter the elements। उसके बाद क्या करेंगे, scanf, scanf करके %d, %d और %ARR, ठीक, एक स्लैश एन डाल लेते हैं, दूसरी लाइन पे आ जाएगा, ठीक है, ARRI। एक लूप चलाया, क्या क्या, जिस इस लूप से हम लोग यूजर से इनपुट लिया, उसके बाद देखो क्या है कि printf the array is /n, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से एक लूप चलाएंगे, एरे में जितना एलिमेंट लिया उसको आउटपुट में लेना है हमको, तो क्या करेंगे, I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस। क्या करेंगे इधर, printf तुम्हारा %d स्लैश ले लेते हैं, ARRI, ओके। और क्या करेंगे, इधर एक स्पेस प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट /n, उसके बाद रिटर्न 0, क्लियर। इसको रन करते हैं, कुछ एरर आ रहा है, printf कौन सा लाइन पे, एक्सपेक्टेड 0, लाइन नंबर 16 पे एरर आ रहा है, ओहो सॉरी, हाँ अब ठीक है, ठीक है, इसको रन करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एंटर द एलिमेंट्स, ओके, हम लोग एलिमेंट्स देंगे कि 1 2 3 4 5। तो देखो अच्छा लूप चला है ना, और एक बार रन करते हैं इसको, टर्मिनल को क्लियर करते हैं, न्यू टर्मिनल, ओके, that is wait, न्यू टर्मिनल,
इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इंटर द एलिमेंट्स हम लोग दे रहे हैं, सोच लो कि 1 2 3 4 5, तो द एरे इज 1 2 3 4 5। दिख रहा है सबको? आउटपुट जो है वो दिख रहा है सबको, हाँ या ना? ये देखो, इधर से देखो, ठीक है। पहले क्या हुआ, इंटर द एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट दिया, उसके बाद दूसरा एलिमेंट दिया, उसके बाद तीसरा एलिमेंट दिया, चौथा एलिमेंट दिया, उसके बाद एरे पूरा हम लोगों का प्रिंट हो गया, ठीक है। इधर से इनपुट लेके हम लोग एक 5 साइज का एरे प्रिंट कर लिए, ठीक है। क्लियर, हाँ या ना? हाँ या ना? हेलो हेलो, हाँ भैया। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। हाँ भैया, क्लियर है। ओके, अब देखो, ये हुआ तुम्हारा एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हम लोग यूजर से इनपुट लिया। यूजर से इनपुट लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उस एक 5 साइज का एरे बनाया, इनिशियलाइज का साइज, उसके बाद यूजर से 5 एलिमेंट लिया, उसके एरे में डाला और एरे को प्रिंट किया, ठीक है। अब देखो कि एरे इनिशियलाइज करने का एक तरीका हम लोगों ने कैसे देखा, ये एरे 5, या सोच लो 5 साइज का एरे बनना चाहते हो, या 10 साइज का एरे बनना चाहते हो, या तुम्हारा 100 साइज का एरे बनना चाहते हो, ऐसे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। और भी तरीका है एरे इनिशियलाइज करने का। एक सोच लो, तुम एक मार्क्स नाम का एक एरे बना रहे हो, स्टूडेंट का मार्क्स का एक एरे बना रहे हो, जिसमें तुम डाल रहे हो इंट मार्क्स, ओके, इंट मार्क्स, और इधर कोई साइज तुमने नहीं दिया, उसके बाद जितना चाहे एलिमेंट इधर डाल दिया, 99 100 76 80 54 30 23 96, जितना चाहे एलिमेंट तुम डालो, ठीक है। ये एक एरे डिक्लेयर करने का एक तरीका है, एरे इनिशियलाइज करने का। ये एक तरीका है जिसमें तुम पहले ही बोल रहे हो कितना साइज का एरे है, इसमें तुम नहीं बोल रहे हो इतने, तुम इसमें तुम अपने मन से एलिमेंट तुम दे रहे हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंटीजर टाइप का। अगर तुम फ्लोट टाइप का एरे बनना चाहते हो तो फ्लोट ARR लिखोगे, उसके बाद देखे 2 3 0 4.6 7.89 8.23 9.16, ऐसे तुम बना सकते हो, ठीक है, सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एडिट, ये एक तरीका है एरे डिक्लेयर कर इनिशियलाइज करने का, ठीक है। क्लियर, क्लियर, हाँ या ना? अब क्लियर ना? हाँ भैया। हाँ। अब देखो कि तुम लोग ऐसे लिख रहे हो, इन एरे इज इक्वल टू 5 लिख कर तुम ऐसे डाल रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 साइज का एरे दिया, लेकिन एलिमेंट डाला 3 3 6 8, 8 एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। 5 साइज का एरे डिक्लेयर करेंगे, ये तुम्हें एरर शो कर देगा, ये शो होता है एरर, ओके। और तुम क्या करो, और तुम एक काम नहीं कर सकते हो, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसीलिए बताया। जो MCQ होता है ना प्लेसमेंट में, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा, ये क्या आउटपुट देगा ये प्रोग्राम, इन A5, तो सोच लो कि तुम डाले हो 4 5 6 7 8, ठीक, सही है। अब एक एरे बना रहे हो B नाम का, ऐसे, और तुम क्या कर रहे हो कि B इज इक्वल टू A, ये प्रोग्राम आउटपुट में क्या आउटपुट देगा, बताओ मेरे को, क्या आउटपुट देगा ये, बताओ, कोई बताओ, जितना भी है बताओ, कोई क्या आउटपुट देगा, बताओ, अरे कोई भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। आदित्य बताओ, वैभव बताओ, शिवम बताओ, या प्रवीण, कोई भी बताओ, बोलो क्या आउटपुट देगा। अरे बोलो, जो मन में है वो बताओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। बोलो। बी इक्वल टू ए का मतलब भैया सारे एलिमेंट सेम होंगे क्या? देखो, इसका आउटपुट इस तरीके से तुम एरे में कॉपी नहीं कर सकते हो, ये नॉट वैलिड होगा, ये नोट दे दे, ठीक है, ये नॉट वैलिड है, इस तरीके से हम लोग कॉपी नहीं कर सकते। इसका आउटपुट एरर दे देगा, नॉट वैलिड होगा, ठीक है। MCQ टाइप का क्वेश्चन आता है ये क्या देगा आउटपुट में, नॉट वैलिड होगा, ठीक है। एरे का एलिमेंट कॉपी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक एरे बनाया,
ए 5। बी इज इक्वल टू ए करने से क्या होता था, बी ए में कॉपी होता था, लेकिन ए तो एक एरे है ना, ऐसे तो हम लोग एरे को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि एरे के अंदर तो एक 5 एलिमेंट है, ऐसे कैसे हम लोग एरे को एक्सेस कर लेंगे, बी इज इक्वल टू ए लिखकर, ऐसे नहीं कर सकते। इसका एक तरीका है, सोच लो ए इज इक्वल, ए 5 साइज का एक एरे बना है जिसमें तुम एलिमेंट डाले 4 5 6 7 8, 5 एलिमेंट डाल दिया। अब देखो एक एरे तुम बनाया बी, भी 5 साइज का है, ठीक है। अब तुम क्या चाहते हो कि बी में ए का जितना भी एलिमेंट हो वो कॉपी हो जाए, क्या करेंगे इसके लिए हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है ना। और आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। लूप चलाया और लूप के अंदर क्या होगा, कॉपी करने के लिए बी आई इज इक्वल टू ए आई, बी इज इक्वल टू ए लिखने से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को एरे का एलिमेंट कॉपी करना है ना, बी आई इज इक्वल टू ए आई। हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ। सही। अब देखो कि एक प्रोग्राम लिखते हैं कि जिसमें एक एरे है तुम्हारे पास, और तुमको क्या करना है कि उस एरे का ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हैं, चलो सी प्रोग्राम ऑनलाइन कंपाइलर, जिसमें तुमको क्या करना है, जिसमें तुम्हें लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। एक एरे के अंदर एक एरे है, सोचो 10 साइज का एक एरे है जितने 10 एलिमेंट है, और उसमें से कौन सा एलिमेंट लार्ज सबसे बड़ा है, कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है, ये तुमको फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम देखते हैं क्या होगा ये, ठीक है। इंट आई नाम का एक इंट आई लिया और एक एरे लिया, इंटीजर टाइप का एक एरे लिया जिसमें 10 एलिमेंट है हम लोगों के पास। सोच लो 2 6 4 3 7 9 2 7 9 1, ठीक है। मीटिंग खत्म होने के बाद इसी आईडी पे फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 19 34 3 3 6 और 5, ठीक। एक एरे बनाया 10 साइज का, ठीक है ना, 10 एलिमेंट है ना, 3 3 6 3 9 10 साइज का एक एरे बनाया। अब हमको क्या करना है कि इस एरे में सबसे स्मॉल एलिमेंट कौन सा है और सबसे लार्ज एलिमेंट कौन सा है, ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए एक स्मॉल नाम का एक बनाया, एक स्मॉल और एक बनाया लार्ज, ठीक। दो वेरिएबल बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, स्मॉल और लार्ज को इनिशियलाइज करेंगे, स्मॉल इज इक्वल टू लार्ज इज इक्वल टू, सोच लो क्या कर रहे हैं कि एरे का जो पहला वैल्यू है एरे 0 में, मतलब एरे 0 में क्या है 2 है, एरे 1 में 6 है, एरे 2 में 4 है, तो एरे 0 से इसको इनिशियलाइज करते हैं, मतलब स्मॉल इनिशियली स्मॉल एंड लार्ज में 2 का वैल्यू है 2 है, ठीक है। ये हम लोगों ने इनिशियलाइज किया। अब देखो एक लूप चलाते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्यों 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि एरे 0 का वैल्यू हम लोग इसमें इनिशियलाइज कर दिया, तो हम लोगों का एरे कहां से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा। तो int i is equal to 1, I less than 10 and I plus plus, क्लियर। ये लूप चला है और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि if array I less than small, स्मॉल में क्या डाले हैं हम लोग, इसका वैल्यू, मतलब एरे का हर एक एलिमेंट एक्सेस करेगा और देखेगा कि कौन सा, ठीक है। पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं उसके बाद बोलते हैं, ठीक है। ये लिखा, उसके बाद एक लगाते हैं और क्या लिखेंगे, स्मॉल इज इक्वल टू एरे आई, स्मॉल इज इक्वल टू एरे आई, ये लिखा। और उसके बाद क्या है कि ये हो गया तुम्हारा स्मॉल के लिए। अब लार्ज एलिमेंट के लिए भी करना है, एक कंडीशन लगाना है, इफ एरे आई इज इक्वल टू एरे आई ग्रेटर देन लार्ज, तो क्या होगा इसमें, लार्ज इज इक्वल टू एरे आई, ओके। लार्ज इज इक्वल टू एरे आई। अब देखो उनको प्रिंट करना है, अल्टीमेटली printf smallest is equal to %d
largest is equal to percentage d स्लैश n, उसके बाद स्मॉल एंड लार्ज। ओके, प्रोग्राम खत्म। अब देखो क्या हो रहा है, इसको रन करते हैं। तो फॉर लूप के अंदर ही चला दिया इसको बाहर चलाते हैं, कंट्रोल सी, इधर चलेगा ये कंट्रोल भी, ठीक है। अब देखो इसको रन करते हैं। देखो स्मॉलेस्ट क्या है तुम्हारा 1 और लार्जेस्ट क्या है 34। क्या हो रहा है देखो इस प्रोग्राम में कि एक एरे लिया हम लोगों ने, 10 साइज का एक एरे लिया और एक इंटीजर आई लिया जिसके से लूप चलाएंगे। उसके बाद दो वेरिएबल लिया, एक स्मॉल एक लार्ज। स्मॉल में, स्मॉल और लार्ज में इनिशियली हम लोग क्या वैल्यू डाले, जो एरे 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का वैल्यू हम लोग स्मॉल एंड लार्ज में डाल दिया। उसके बाद क्या है कि देखो, तो हम लोगों का लूप कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 से होकर एंड तक चलेगा। 1 से स्टार्ट हुआ, लेस देन 10 तक चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, क्या कंडीशन लगाया स्मॉल पाने के लिए, हम लोग स्मॉल एलिमेंट पाने के लिए हम लोग कौन सा कंडीशन लगाया कि एरे आई लेस देन स्मॉल, मतलब कि जितना भी एलिमेंट है, सोच लो 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या 2 से छोटा है, नहीं है। अगर नहीं है तो नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। उसके बाद फिर से क्या होगा, हाँ भाई कैमरा ऑफ कर ले शिवम, तेरा कैमरा ऑन हो गया। हाँ। तो देखो उसके बाद क्या होगा कि फिर ये चेक करेगा 2 से छोटा है या नहीं है, तो 6 छोटा नहीं है तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, चेक करेगा 4 2 से छोटा है या नहीं है, नहीं है तो फिर से 3 चेक करेगा, नहीं है, 7 चेक करेगा, नहीं है, 9 चेक करेगा, नहीं है, 1 चेक करेगा, है। तो अब 1 छोटा हो गया। उसके बाद क्या चेक करेगा कि 1 क्या उसके बाद जो एलिमेंट है उससे छोटा है, नहीं है, उसके बाद जो एलिमेंट है छोटा है, नहीं है, उसके बाद जो एलिमेंट है छोटा है, नहीं है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया तुम्हारा 1। सेम कंडीशन लगेगा तुम्हारा लार्ज में, 2 से चेक करेगा क्या 6 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। अब 6 से कंपेयर करेगा, 6 क्या 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। अब देखो 6 क्या 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। 6 क्या 7 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो 7 से 7 और अब एलिमेंट हो जाएगा 7, 7 से चेक करेगा 7 क्या 9 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तब बड़ा एलिमेंट कौन सा है 9। अब चेक करेगा 9 से क्या 9 क्या 1 से बड़ा है, नहीं है, तो 9 क्या 19 से बड़ा है, नहीं है, छोटा है, तो 19 अब बड़ा है 9 से, तो 19 पे आ जाएगा। 19 क्या 34 से बड़ा है, नहीं है, छोटा है, तो 34 बड़ा है, 34 पे आ जाएगा। 34 क्या 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो अल्टीमेटली पूरा एरे चेक करने के बाद लार्जेस्ट जो एलिमेंट है वो आ गया तुम्हारा 34 एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो था वो आ गया तुम्हारा 1। क्लियर? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना? हेलो, बोलो हाँ या ना, बोलो। प्रोग्राम क्लियर हुआ? थोड़ा हाँ थोड़ा भैया। भैया। चलो अब देखो कि और एक कोड करते हैं कि सोच लो कि एरे में जितना एलिमेंट है, ठीक है, एक एरे बनाते हैं, इसको एडिट करते हैं, ठीक है। इसको सोच लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 और 10, ठीक है। 10 एक इतना एलिमेंट है एक एरे में, ठीक है। तो इस एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, मतलब एरे जब हम लोग इसको आउटपुट में लेंगे तो 1 से 10 तक प्रिंट होगा ना, हम क्या चाहते हैं कि पूरा एरे को रिवर्स करके प्रिंट हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कोड क्या होगा, तो पहले लूप लगाते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0, क्लियर, और इधर 2 लेते हैं, इंट j 2 लगेगा, फॉर i इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू 9। एक तुम्हारा पहले से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक तुम्हारा 9 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि देखो i लेस देन j, कब तक लूप चलेगा, जब तक i j से छोटा है। और उसके बाद क्या होगा, और कैसे लूप बढ़ेगा, एक i प्लस प्लस होगा और एक होगा तुम्हारा j माइनस माइनस। क्लियर? फिर से बोलेंगे, पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक टेम्प ले लेते हैं, टेक
टेम्प वेरिएबल है। उसके बाद क्या करेंगे कि टेम्प के अंदर हम लोग डाल देंगे एरे आई। ठीक, अब क्या है, एरे आई इज इक्वल टू होगा तुम्हारा एरे जे, रिवर्स करने का नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल जो लॉजिक है, और एरे जे इज इक्वल टू कर देंगे तुम्हारा टेम्प में। क्लियर। अब देखो कि प्रिंट आफ्टर रिवर्सिंग द एरे इज, ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग द एरे इज, ये हुआ तुम्हारा एरे को प्रिंट करने का लॉजिक डालेंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। इधर क्या करेंगे, प्रिंटफ परसेंटेज डी और एरे आई, परसेंटेज डी और एरे आई। क्लियर। और उसके बाद एक स्पेस प्रिंट कर देंगे। ठीक, प्रिंटफ स्लैश। ओके, चलो इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। सेमीकोलन छूट गया शायद मेरा, हाँ इधर सेमीकोलन छूट गया। अब रन करते हैं। देखो जो एरे था, पहले एरे क्या था हम लोग का 1 से 10 तक था, अब तुम्हारा 10 से, इधर एक स्लैश एन डाल देते हैं, स्लैश एन सॉरी। अब रन करते हैं। अब देखो 10 से 1 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, 10 से 1 तक ये प्रिंट हो गया। तो क्या हो रहा है लॉजिक देखो कि, अच्छा ठीक है लॉजिक बताते हैं, फिर से ज्वाइन करो इसी आईडी पे। ठीक है, 1 मिनट से भी कम है, उसके बाद इसका लॉजिक